नमाज को दीन का सतून कहा गया है, यानी अगर ये सतून कमजोर पड़ जाए या गिर जाए तो एक इंसान के अंदर दीन का वजूद ही नहीं रहता और वो उन लोगों की सफ में शामिल हो जाता है जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने नमाज जानबूझकर तर्क कर दी तो गोया उसने कुफर किया। नमाज मेराज की रात अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अजीम और खूबसूरत तोहफा था, जिसके बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग नमाज की पाबंदी करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं और जिसकी वजह से उनकी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में जब कब्र में पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा, तो जिस इंसान की नमाजें पूरी ना हुई तो सोचे उसका क्या हाल होगा। अब जिन लोगों की नमाजें कज़ा हो गई हैं और उनको एहसास हो गया कि मैंने बहुत सारी नमाजें कज़ा की हैं, तो अब मैं क्या करूं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसकी वजह से मैं अपने पिछले तमाम फर्ज नमाजों की कज़ा को वापस हासिल कर सकूं? बाज़ लोगों में ये बात मशहूर है कि रमजान के आखिरी जुमे को एक दिन की 5 नमाजें वितर के साथ पढ़ लें तो सारी उम्र की कज़ा नमाजें अदा हो जाएंगी। अब इस बात में कितनी हकीकत है और क्या वाकई ऐसा कोई तरीका है जिससे एक इंसान की तमाम उम्र की कज़ा नमाजों का कफ़ारा अदा किया जा सकता है? कई लोग शॉर्टकट से काम लेते हैं। आपने शॉर्टकट का लफ्ज ना सिर्फ सुना होगा बल्कि बारहा इसका मुशाहिदा भी किया होगा। शॉर्टकट अगर इल्म अकल और दीन की खिलाफ वर्जी से बचते हुए अपनाया जाए तो मुफीद है, वरना इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। जैसे पढ़ाई चोर शॉर्टकट के जरिए जाली डिग्री लेकर अपने साथ मुल्क कौम का भी बेड़ा गर्क करता है और यू टर्न की बजाय शॉर्टकट के सहारे अपनी मोटरसाइकिल फुटपाथ के ऊपर से पार करने वाला अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी दांव पर लगा देता है। दौरे हाजिर में अक्सर मुसलमान दीन में भी शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और बहुत से दीनी मामलात को मुख्तसर वक्त में अंजाम देना चाहते हैं। जैसे 3 बार सूरह इखलास पढ़ी और मरहूम के इसाले सवाब के लिए एक कुरान पाक लिखवा दिया और लोग यही समझते हैं कि मौसूफ ने अव्वल ता आखिर मुकम्मल कुरान पाक पढ़ा है। हालांकि हदीस शरीफ में तो ये अहमियत बताने के लिए थी कि जब 3 बार सूरह इखलास की तिलावत पर इतना सवाब है तो गौर करो कि पूरा कुरान करीम पढ़ने पर कितना सवाब होगा। इसी तरह माह रमजान शरीफ में इबादत से जी चुराने वाले मर्द वो मस्जिद तलाश करते नजर आएंगे जहां 20 मिनट वाली तरावीह होती हैं। बिल्कुल यही हाल कज़ाए उम्री का भी है कि बाज नादान माह रमजान के आखिरी जुमे यानी जुम्मतुल विदा को मखसूस तरीके पर नमाज पढ़कर समझते हैं कि हमसे कज़ाए उम्री का बोझ उतर गया। ये एक खुद साख्ता दीनी शॉर्टकट है, मगर ये समझना कि इसके बाद कज़ाए उम्री पढ़ने की कोई हाजत नहीं, जो सरासर जहालत और अहकाम शरीयत से रूगरदानी है। जबकि उलमाए कराम और मुहद्दिसीन ने इस अमल को जहालत, वाज़े गुमराही, सख्त ममनू, बदतरीन बिदअत और न जाने क्या क्या कहा है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने जुम्मतुल विदा में नवाफिल का एक तरीका लिखा है, मगर वो भी यही फरमाते हैं कि इन नवाफिल की बरकत से सिर्फ कज़ा का गुनाह मुआफ होने की उम्मीद है और ऐसा हरगिज नहीं कि इससे कज़ा नमाजें मुआफ हो जाएंगी, क्योंकि कज़ा नमाजें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ही अदा होती हैं। जैसे कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, जुम्मतुल विदा में कज़ाए उम्री पढ़े। इसका तरीका ये है कि जुम्मतुल विदा के दिन ज़ोहर और असर के दरमियान 12 रकात नफल 2-2 रकात की नीयत से पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरह फलक और 1 बार सूरह अन्नास पढ़े। इसका फायदा ये है कि जिस कदर नमाजें उसने कज़ा करके पढ़ी होंगी तो उनके कज़ा करने का गुनाह मुआफ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि कज़ा नमाजें उससे मुआफ हो जाएंगी, बल्कि वो तो पढ़ने से ही अदा होंगी। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की नमाजें ज़ाया हो गई तो वो उन नमाजों का कफ़ारा कैसे अदा कर सकता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स नमाज भूल गया तो जब उसे याद आए अदा कर ले। इसका कफ़ारा सिवाय इसकी अदायगी के सिवा कुछ नहीं। ये हदीस शरीफ इस बात की वाज़ेह दलील है कि कज़ा नमाजें किसी शॉर्टकट से अदा नहीं होंगी, बल्कि इन्हें पढ़ना ही होगा। मुकर्ररा औकात में ना पढ़ी जाने वाली नमाज वक्त गुजरने के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज कज़ा कहलाती है। अगर किसी शख्स की बहुत नमाजें कज़ा हो चुकी हैं जिनके बारे में उसे इल्म ना हो कि किस वक्त की नमाजें ज्यादा कज़ा हुई और किस वक्त की कम,
तो उसे चाहिए कि मकरूहा औकात के अलावा बकिया औकात में उन नमाजों को अदा करे। इसके लिए जरूरी है कि नवाफिल और सुन्नत की बजाय सिर्फ फर्ज और वाजिब रकातें अदा करें। इसी को कज़ाए उम्री कहते हैं। और जो तरीका कज़ाए उम्री का रमजान के आखिरी जुमे को पढ़ने का लोगों ने निकाला तो ये सरासर मनगढ़ंत और झूठ है। अगर किसी इंसान की बहुत सारी नमाजें कज़ा हो गई हों तो उसको चाहिए कि वो इस तरह तौबा करें जैसे एक इंसान कुफर से तौबा करता है और एक नई जिंदगी और शुरुआत से इस्लाम में पाक साफ दाखिल हो जाता है और उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और तौबा करने के बाद वो अहद करे कि आइंदा कभी नमाज कज़ा नहीं करेगा। और जो नमाजें उससे कज़ा हो चुकी हों तो उनको हर रोज तरतीब से कज़ा की नीयत से पढ़ता रहेगा। तो हो सकता है कि अल्लाह की रहीम ज़ात उसके तौबा का ये अमल कबूल फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज की गई है। अगर शदीद बीमारी या किसी और मजबूरी की वजह से नमाज रह जाए तो जो ही मौका मिले उस नमाज को फौरन अदा करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया गया, ऐसे शख्स के बारे में जो कि नमाज से सो जाता है या इसकी जानिब से वो शख्स गफलत में पड़ जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका कफारा यही है कि जिस वक्त भी इसको याद आए तो वो नमाज पढ़ ले। अगर कई महीनों या सालों की नमाजें कज़ा हो गई हैं तो इनकी अदायगी भी जरूरी है। क़ज़ाए उम्री का सहल तरीका यही है कि जितने महीनों या सालों की नमाजें रह गई हैं इसका अंदाजा कर लिया जाए और अंदाजे में ज्यादा को इख्तियार किया जाए। मसलन अगर शुबा हो कि 90 दिन की नमाजें कज़ा हैं या 80 दिन की, तो 90 दिन को माना जाए। इसके बाद नमाजों का अंदाजा कर लिया जाए। मसलन 90 नमाजें फजर की, 90 जोहर की, 90 असर की, 90 मगरिब की, 90 इशा की और वितर की 90। तो इन सब को इसी हिसाब से कागज वगैरह पर नोट कर लिया जाए और हर वक्त के साथ उस वक्त की कज़ा नमाज जितनी पढ़नी हो पढ़ ली जाए। और नमाज अदा करते वक्त ये नियत की जाए कि जोहर या फजर की मसलन पहली या आखिरी छूटी हुई नमाज पढ़ रहा हो और आखिर में जितनी नमाजें पढ़ ली जाएं अपने पास मौजूदा नोट करदा तादाद पर निशान लगा दिया जाए ताकि बकिया नमाजों के हिसाब में मुश्किल ना हो। या अगर आम तौर पर तो नमाज की आदत थी लेकिन कभी कभार फजर या कोई और नमाज अक्सर रह जाती थी तो उन नमाजों का एक अंदाजा लगाकर रख लें और फिर उनको अदा कर लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हक व सच को समझने और इसे कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और दीन में ऐसे शॉर्टकट से हमारी हिफाजत फरमाए जो हमें जन्नत और रहमत की बजाय जहन्नम का रास्ता दिखाए। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।